अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेन योर चाइल्ड ब्रेन, यानी आप कैसे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के दिमाग को खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। याद रखें, आपका बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे एक दिन कहते हैं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो बनने लगता है जो वो अपने बारे में बार बार सुनता है। अगर वालिदैन रोज अपने बच्चे से ये कहें, तुम बहुत काबिल हो, मुझे तुम पर फख्र है, यू आर द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, यू आर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अल्फाज उसके अंदर एक मजबूत यकीन पैदा कर देते हैं। उसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाता है कि हाँ, मैं वाकई एक कीमती इंसान हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। और यही यकीन बाद में उसकी शख्सियत, हिम्मत और उसके सीखने के अंदाज पर एक मुस्बत असर डालता है। जरा इमेजिन करें, आपके पास दो बीज हैं। एक बीज आप जरखेज जमीन में बोते हैं, रोज उसमें पानी डालते हैं, उसे धूप लगती है, आप उसकी देखभाल करते हैं। थोड़े अरसे के बाद वही बीज एक तनावत दरख्त में तब्दील हो जाता है। और दूसरा बीज आप यूं ही पत्थरों पर फेंक देते हैं, ना धूप, ना मट्टी, ना पानी, ना प्रॉपर देखभाल। तो क्या होगा? वो बीज कभी दरख्त बनेगा? नहीं ना। इंसान का जहन और खास तौर पर एक बच्चे का जहन ऐसा ही है। आपके अल्फाज एक बीज की तरह हैं और बच्चे का जहन एक जरखेज जमीन की तरह। जिस तरह से जमीन में अगर बीज बोया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस जमीन के अंदर जड़ें पकड़ने लगता है, बिल्कुल इसी तरह से मोहब्बत, दुआ और हौसला अफजाई के अल्फाज रोज अगर बच्चे के जहन में बोए जाएं तो वो उसके अंदर मजबूत किरदार, बेहतर फैसलों और उसकी खूबसूरत शख्सियत की शक्ल में फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज से बच्चों को सिर्फ सुलाएं नहीं, बल्कि उनके दिल और जहन में उम्मीद का एक बीज बो कर सुलाएं। ब्रेन साइंस कहती है इंसान का दिमाग हर वक्त एक जैसा काम नहीं करता। रात सोने से पहले इंसान का दिमाग पुरसकून हालत में आ जाता है और नींद के दौरान ये दिन भर की तमाम मालूमात को दोबारा से तरतीब देता है, कुछ यादों को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए अगर हर रोज रात सोने से पहले बच्चे के सामने कुछ हौसला अफजाई के अल्फाज, कुछ प्यार भरे जुमले अगर रोजाना दोहराए जाएं तो ये तजुर्बात बच्चे की जज्बाती याददाश्त और उसकी खुद मुख्तारी को तामीर करने में एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मुसलसल दोहराया जाने वाला मुस्बत अमल, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे की शख्सियत पर एक गहरा असर जरूर डाल सकता है। एक इंसानी दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। जब एक ही किस्म का एहसास, एक ही किस्म की सोच, रवैया बार बार दोहराया जाए तो दिमाग में ये न्यूरल कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा हर रोज अपने घर में या स्कूल में ये जुमले सुनता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम बहुत नालायक हो, डफर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ ये जुमले नहीं सुन रहा होता, बल्कि उसका दिमाग इन अल्फाज को अपनी आइडेंटिटी के तौर पर कबूल करना शुरू कर देता है। और जो वालिदैन अपने बच्चों से ये कहते हैं कि तुम अल्लाह की एक खूबसूरत नेमत हो, तुम सीख सकते हो, हमें तुम पर यकीन है, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना गलत है, वो ये अल्फाज जब दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो ये अल्फाज उस बच्चे के अंदर की अंदरूनी आवाज बन जाते हैं जो उसे मुश्किल वक्त में हौसला देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रात सोने से पहले ही क्यों ये मोहब्बत भरे दुआया, हौसला अफजाई के जुमले दोहराना बच्चों के आगे क्यों जरूरी है। इसका जवाब यह है कि रात सोने से पहले खास तौर पर बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड कबूल करने की हालत में होता है। उस टाइम में आप जो भी बात उसे कह रहे होते हैं, उसका दिमाग उसे रियलिटी के तौर पर कबूल करने लगता है। इसीलिए उस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उस लम्हे में आपको बच्चे के साथ मिलकर ये चंद एफर्मेशन जरूर दोहरानी चाहिए। मैंने आज कुछ नया सीखा, मैं मजबूत हूँ, मैं महफूज हूँ, मैं कल एक बड़ा इंसान बनूंगा, मेरा कल का दिन और ज्यादा खूबसूरत होगा, मैं कल कुछ नया सीखूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। ये जुमले एक दिन नहीं, हर रोज लगातार दोहराने हैं। और बेहतर ये होगा कि आप इसे एक पेज पर लिख लें और उसे डेली रिपीट करें। इस तरह क्या होगा कि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड रोजाना इन बातों को सुन के उसे अपनी आइडेंटिटी के तौर पर कबूल करना शुरू कर देगा और बाद में यही बच्चे की रियलिटी बनेगा।
اکثر گھرانوں میں والدین سارا دن بچوں کو درست کرنے میں لگے رہتے ہیں. میں نے کہا ہے نا تم یہ مت کرو تم وہ مت کرو، لیکن رات سونے سے پہلے جو لمحہ بچے کی زندگی کے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی خاموشی میں گزر جاتا ہے. اس ٹائم کو ضائع مت کریں. آپ والدین اس وقت بچے کے سر پر دھیرے سے ہاتھ پھیریں، اسے پیار کریں، اسے اپنے ہونے کا یقین دلائیں، اسے دعا دیں کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں علم اور حکمت کی بلندیوں پر پہنچائے، تم ایک سچے انسان ہو، تم ایک مضبوط انسان ہو، تم ایک بہادر بچے ہو، تم ایک لائق بچے ہو. اس طرح کے تمام جملے آپ کے صرف یہ الفاظ نہیں رہیں گے بلکہ یہ فیوچر میں بچے کی زندگی کو سنوارنے، اس کی ایک مضبوط شخصیت کی تعمیر کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اسلام نے بھی رات سونے سے پہلے دعا، ذکر، اچھے کلمات کی تلقین کی ہے، کیونکہ سکون، امید، اللہ پر یقین، یہ سب چیزیں انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں. اس لیے آپ بھی آج سے اپنے بچوں کے ساتھ جب بھی بات کریں بہت احتیاط سے کریں. ہمیشہ اچھے لفظوں کا استعمال کریں، انہیں اچھے اخلاق کی تلقین کریں، انہیں دعا دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، انہیں اچھی عادتیں سکھائیں، انہیں خود پر یقین کرنا، اللہ پر یقین کرنا سکھائیں. آپ کی یہ تمام بتائی ہوئی اچھی چیزیں، اچھی عادتیں جو آپ انہیں سکھائیں گے، یہ سب ان کی ایک مضبوط شخصیت کی تعمیر کرنے اور ان کی جذباتی، روحانی، ان کی ذہنی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کریں گی. آئی ہوپ کہ آج کی باتوں کو آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اسے اپنے بچوں کی لائف میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.